देश की कृषि और आर्थिक संप्रभुता पर मंडराते खतरों के बीच भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में देश भर के किसान, मजदूर और सामाजिक संगठन एकजुट हो गए हैं। 25 जून को चंडीगढ़ के किसान भवन में आयोजित एक ऐतिहासिक बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति, आजाद किसान मोर्चा, राष्ट्रीय किसान महासंघ, किसान ब्रिगेड, राष्ट्रीय किसान संगठन और सीफा समेत देश के तमाम बड़े संगठनों के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में हुई इस चर्चा में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान नेताओं ने एक स्वर में इस डील के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। बैठक में बलबीर सिंह राजेवाल, बीएम सिंह, जसबीर सिंह भट्टी, प्रकाश पोहरे और सरवन सिंह पंधेर जैसे दिग्गज किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि देश की खाद्य सुरक्षा और करोड़ों लोगों के रोजगार से जुड़ी कृषि व पशुपालन के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि इस समझौते से अमेरिकी सब्सिडी वाले कृषि उत्पादों की भारत में डंपिंग होगी, जिससे हमारे छोटे किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। इस महा बैठक में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक बीएम सिंह ने देश भर के किसानों से आह्वान किया है कि वे कल से ही अपने गांव, ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों पर जाकर प्रशासनिक अधिकारियों को इस डील के खिलाफ कड़ा ज्ञापन सौंपे। उन्होंने कहा कि ये ज्ञापन आने वाले निर्णायक सत्याग्रह की पहली सीढ़ी है, क्योंकि किसानों की खामोशी ही इस सरकार का हौसला बढ़ा रही है। इसी सम्मेलन में किसान ब्रिगेड के अध्यक्ष एवं सीफा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रखर किसान नेता प्रकाश पोहरे, जिन्होंने साल 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ विशेष मुलाकात कर 72,000 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक किसान कर्ज माफी कराने में अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने देश की नीति निर्माण प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। पोहरे जी ने अमेरिकन काउंसिल फॉर यंग पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भारत के शीर्ष नेतृत्व के जुड़ाव को सीधे तौर पर भारतीय हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री, 3 कैबिनेट मंत्री और उच्च पदों पर बैठे 150 से अधिक IAS अधिकारी अमेरिका के ACYPL कार्यक्रम से प्रशिक्षित हो, तो उनसे भारतीय किसानों के हक में निर्णय लेने की उम्मीद करना बेमानी है। ऐसी स्थिति में नीतियां भारत के बजाय अमेरिकी हितों को साधने वाली ही बनेंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जब नीति निर्धारक स्वयं विदेशी प्रोग्राम के इल्मनाई हो, तो देश की वास्तविक आजादी खतरे में पड़ जाती है और आम भारतवासी केवल नाम के लिए स्वतंत्र रह जाता है। व्यवस्था के भीतर छिपे इस विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ अब आंदोलन की अगली रूपरेखा तय करने के लिए आगामी 1 जुलाई को सभी सहभागी संगठनों के प्रमुखों की एक और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। अब देखना ये होगा कि नीति निर्माता किसानों की इन चिंताओं को गंभीरता से लेते हैं या फिर देश एक बार फिर बड़े जन आंदोलन की आग में तपने वाला है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर देश भर के किसान संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतनाम सिंह चढ़ूनी जी के नेतृत्व में या उनके आह्वान पर देश भर के किसान संगठनों की एक सम्मिलित बैठक जो है वो यहाँ चंडीगढ़ किसान भवन में रखी गई है। किसान संगठनों के साथ साथ सामाजिक संगठनों का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर किसान संगठनों का एक स्वर में, एक मत में यही कहना है कि अगर ये ट्रेड डील भारत सरकार साइन करती है तो यकीनन ये भारतीय किसानों के लिए एक डेथ वारंट साइन किया जाएगा भारत सरकार द्वारा। बीते सालों में हमने दिल्ली NCR बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन देखा है और भारत सरकार को मजबूर होते देखा है, 3 काले कानून वापस लेते देखा है और शायद इसी क्रम में एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत करने की तैयारी की जा रही है यदि भारत सरकार इंडो यूएस ट्रेड डील को साइन करती है तो। सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो भारत का किसान जो है वो पिछले कई सालों से अपने अनाज के उचित मूल्य को लेकर, अपनी फसल के उचित मूल्य को लेकर सरकार से बातचीत कर रहा है और प्रयास में लगा हुआ है। ऐसे समय में इंडो यूएस ट्रेड डील अगर भारत सरकार द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया जाता है तो यकीनन भारतीय बाजार पूरी तरह से खुल जाएंगे विदेशी कृषि उत्पादों के लिए, वो भी सस्ते मूल्य पर।
तो सस्ते मूल्य पर अगर विदेशी कृषि उत्पाद बाजार में, हमारे भारतीय बाजार में उपलब्ध होगा, तो फिर हमारे किसान भाइयों द्वारा जो अनाज मंडी में होगी या उपजाई हुई अनाज जो मंडी में आएगी, उसका क्या मूल्य रह जाएगा। स्वाभाविक है, सस्ता उपभोक्ता सस्ते कृषि उत्पाद को ही लेना पसंद करेगा, तो समस्याएं और भी गंभीर हो जाएगी। हालांकि समस्या अभी भी किसानों के लिए काफ़ी गंभीर है, और यदि ये समझौता साक्षर होता है इस समझौते पे, तो यकीनन भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सर्जिकल स्ट्राइक होगी भारत के किसानों के लिए। तो इसी विषय पर, इसी गंभीर विषय को लेते हुए एक बैठक यहाँ पर रखी गई है। मैं आपको वीडियोज़ और फोटोज शेयर करती रहूँगी। आज सुबह ही मैं यहाँ पहुँची हूँ दिल्ली से। देश भर के किसान संगठन, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के बारे में एक बात आपको बताना चाहूँगी, जो बीते कुछ साल पहले जो किसान आंदोलन दिल्ली एनसीआर बॉर्डर्स पर जो चक्का जाम किया गया था और 1 साल तक तकरीबन वो आंदोलन चला था संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में, उसमें सतनाम सिंह चढ़ूनी जी का एक बहुत ही विशेष रोल था, एक वरिष्ठ नेता के रूप में।